दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवर्सन। आवर्सन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आवर्सन क्यों होता है, कैसे होता है, क्या उसका साइन एंड सिम्टम्स है, फिजिकल चेंजेस क्या क्या देखने के लिए मिलता है, वो बहुत कुछ हम इस टॉपिक में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर देना। हमारा टॉपिक है आवर्सन, उसको शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज आवर्सन। आवर्सन क्या है? आवर्सन एक प्रोसेस है, गर्भपात एक प्रोसेस है जिसमें कंसेप्चुअल प्रोडक्ट, कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है वो यूटेराइन कैविटी से पार्शियली और कम्प्लीटली डिटैच हो जाते हैं और वेजाइनल कैनल के थ्रू पार्शियली और कम्प्लीटली एक्सपेल आउट हो जाते हैं। ओके, वो भी कितने दिन के अंदर? 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ओके, आवर्सन इज द, जस्ट ए मिनट, abortion is the end or termination of pregnancy or a process of partial or complete separation of the products of conception। ठीक है, जो मैं बताया कि abortion प्रेगनेंसी का एंड और टर्मिनेशन होता है। abortion क्या होता है? प्रेगनेंसी का एंड और टर्मिनेशन होता है जिसमें हमारा जो यूटेराइन कैविटी के अंदर जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाता है। ठीक है, और ए प्रोसेस ऑफ पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट में भी एंडोमेट्रियल लेयर से पार्शियली सेपरेट हो सकते हैं और कंप्लीटली सेपरेट हो सकते हैं, और पार्शियल और कंप्लीट एक्सपल्जन फ्रॉम द यूटेराइन कैविटी बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, आवर्सन एक प्रोसेस है जिसमें एंडोमेट्रियल लेयर से कंसेप्चुअल प्रोडक्ट पार्शियली और कंप्लीटली डिटैच होते हैं, उसके बाद वेजाइनल कैनाल के थ्रू बाहर एक्सपेल आउट हो जाते हैं बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, ये जो आवर्सन है ये क्यों होता है? इट में बी ड्यू टू स्पॉन्टेनियसली और इलेक्टिवली। ये क्यों होता है? स्पॉन्टेनियसली मतलब प्राकृतिक कारण से हो सकता है, और इलेक्टिवली मतलब अपने आप ऐसा कोई उपाय या मेथड चूज करके आप अपना गर्भपात करवा सकते हैं। इलेक्टिवली वो आपकी मर्जी से हुआ है, लेकिन स्पॉन्टेनियसली मीन्स वो कैसे हुआ है? प्राकृतिक तरीके से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर दैट हम देखेंगे, जैसे हम नियोनेटल एज में डिस्कशन किए थे, लेट नियोनेट और ईयरली नियोनेट, वैसे ही ईयरली मिसकैरेज एंड लेट मिसकैरेज क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईयरली मिसकैरेज एंड लेट मिसकैरेज? ओके, अगर आवर्सन फर्स्ट ट्राइमेस्टर से होता है, अगर आवर्सन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है और विद इन फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, 12 वीक्स मतलब कितने महीने हो गए? 3 महीने, तो वो ट्राइमेस्टर हो गया। तो अगर आवर्सन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है उसको बोला जाता है ईयरली मिसकैरेज। अगर 13 हफ्ते के बाद होता है, इफ द मिसकैरेज ओकर्स आफ्टर 13th वीक इज नोन एज लेट मिसकैरेज। ठीक करता हूँ, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ आवर्सन और मिसकैरेज? हम टाइप्स अभी देखेंगे। मेरे को पता है पहले टाइप्स आना चाहिए, उसके बाद कॉजेस आना चाहिए, परंतु टाइप्स अभी अगर डिस्कशन करेंगे तो टाइप्स थोड़ा लंबा है, इसीलिए पहले हम लोग कॉजेस को डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद टाइप्स को हम डिस्क्राइब करके पढ़ाई करेंगे उसका। ओके, तो कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? इट में भी ब्लाइटेड ओव्यूम। ब्लाइटेड ओव्यूम मीन्स ओव्यूम का फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो हमारा बाइनरी डिवीजन है, मायोटिक डिवीजन है, वो प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाता फर्टिलाइज ओव्यूम के अंदर, व्हिच में भी लीड्स टू
द मिसकैरेज और abortion. Then faulty placental formation, that is low attachment of placental circulation. ठीक है, प्लासेंटा का फॉर्मेशन में कोई डिफेक्ट रह गया होगा जिसके कारण प्लासेंटा के अंदर ठीक से सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा होगा. दैट मे बी लीड्स टू abortion. वायरल इन्फेक्शन लाइक रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा. ठीक है, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि रूबेला, साइटोमेगालोवायरस और हेपेटाइटिस जैसे वायरल कंडीशन के लिए भी मिसकैरेज हो सकता है. टॉक्सोप्लाज्मोसिस जैसे प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के लिए भी मिसकैरेज हो सकता है. एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेस, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस, HTN दैट मीन्स हाइपरटेंशन, क्रोनिक किडनी डिजीजेस, हार्ट फेल्यूर और सीवियर एनीमिया जैसे कंडीशन के कारण मिसकैरेज होने का चांसेस रहते हैं. हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म और डायबिटीज मेलाइटिस जैसे एंडोक्राइनियल फैक्टर भी इसमें कॉज हो सकते हैं. और अगर प्रेग्नेंट वोमेन कोई एक्सीडेंट को फेस करता है या कहीं पे गिर जाता है जिसके कारण उसके एब्डोमिनल वॉल में डायरेक्ट ट्रॉमेटिक कंडीशन अपीयर होता है, तब भी वो मिसकैरेज के शिकार हो सकते हैं. ओके, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, डेफिशिएंसी ऑफ IFA, आयरन एंड फोलिक एसिड, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, लो इम्प्लांटेशन ऑफ प्लासेंटा और यूटेराइन फाइब्रॉइड जैसे कंडीशन के कारण मिसकैरेज अराइज कर सकता है. ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी थोड़ा क्लियर आता नहीं है, इसीलिए आप मेरे लैंग्वेज पे मत जाइए. जो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग वो समझ लीजिए. ओके, आफ्टर दैट हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, एकदम ब्राइफली डिस्क्राइब करेंगे टाइप्स. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ abortion? फर्स्ट इज abortion डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स. फर्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस और सेकंड वन इज इंड्यूस्ड. स्पॉन्टेनियस मीन्स प्रेगनेंसी एंड्स ड्यू टू नेचुरल कॉज. ठीक है, जो प्रेगनेंसी होता है वो नेचुरल कॉज के कारण एंड होता है. ठीक है, वो जो प्रेगनेंसी का एंड होता है वो नेचुरल कॉज के कारण होता है, उसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस. इंड्यूस मीन्स प्रेगनेंसी एंड्स ड्यू टू इलेक्टिव कॉज, मतलब गिने चुने उपाय के कारण प्रेगनेंसी का एंड होता है, उसको बोला जाता है इंड्यूस्ड. मतलब आपने आप जानबूझ के प्रेगनेंसी ख़त्म किए हो, उसको बोला जाता है इंड्यूस्ड. ओके, तो स्पॉन्टेनियस अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज आइसोलेटेड और स्पोरियाडिक और रिकरेंट और हैबिचुअल. ठीक है, स्पॉन्टेनियस फिर से दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, आइसोलेटेड और स्पोरियाडिक, उसके बाद रिकरेंट और हैबिचुअल. देन आइसोलेटेड और रिकरेंट दोनों से हम ये 6 तरीके का abortion देखने को मिल सकता है. फर्स्ट वन इज थ्रेटन, सेकेंड वन इज इनवाइटेबल, थर्ड वन इज कंप्लीट abortion, फोर्थ वन इज इनकम्प्लीट abortion, मिस्ड abortion और सेप्टिक abortion. ठीक है, इंड्यूस्ड में क्या देखने के लिए मिल सकता है? लीगल और इलीगल. लीगल में क्या है हमारा MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि प्रोपोज किया गया था हमारा 1971 में. ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स. MTP प्रोपोज किया गया था 1971 में, जो कि एनफोर्स में आया अप्रैल 1972 और अगेन रिवाइज हुआ वो 1975 में. इसको आप ठीक से याद कर लीजिए. ठीक है, जो मेडिकल मेथड होता है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए वो है MTP. ठीक है, वो एक्ट एक MTP एक एक्ट होता है जिसके तहत आप लोग अपनी प्रेगनेंसी को या गर्भपात करा सकते हैं. ठीक है, तो MTP का जो एक्ट है वो प्रपोज किया गया था 1971 में, जो कि पब्लिक में लाया गया या उसका
वो पास हो गया अप्रैल 1972 में, ठीक है। 3 साल के बाद अर्थात 1975 में उसको फिर से रिवाइज किया गया। द सेकेंड वन इज इंड्यूस्ड में इलीगल और क्रिमिनल तरीके से अगर आप गर्भपात कराते हैं तो वो भी एक क्लासिफिकेशन दिया गया। नेक्स्ट 1 बाय 1 हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या है? थ्रेटेंड अबॉर्शन एक क्लिनिकल एंटिटी है और प्रोसेस है जिसमें अबॉर्शन का प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाता है, मगर अबॉर्शन का जो स्टेट है वो एक ऐसे कंडीशन तक नहीं पहुंचा होता है जहां से प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब अगर हम सीधे सीधे तरीके से बोलें तो थ्रेटेंड अबॉर्शन में अबॉर्शन का प्रोसेस शुरू होने के बाद भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकता है, ओके। अगर ऐसा कंडीशन एक वोमेन में देखने के लिए मिलता है तो क्या साइन एंड सिम्टम हम नोटिस कर सकते हैं, क्या फिजिकल चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है? उसमें क्या होगा? स्पॉटिंग एंड क्रैम्पिंग होगा विदाउट सर्वाइकल डायलेशन, ठीक है। हम लोग इससे पहले डिस्कशन किए कि जो प्रेगनेंसी है वो हमारा कंटिन्यू कर सकता है मीन्स सर्वाइकल डायलेशन होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है इस केस में, ठीक है। तो स्पॉटिंग एंड क्रैम्पिंग ओकर्स विदाउट सर्वाइकल डायलेशन। और क्या देखने के लिए मिल सकता है? ब्लीडिंग बहुत स्लाइडली होगा, लोअर एब्डोमेन में डल पेन होगा और जो ब्लड है उसका कलर क्या होगा? ब्राइट रेड, ठीक है। ब्राइट रेड क्यों होगा? क्योंकि स्लाइटली प्लासेंटल सेपरेशन हो जाता है इस केस में और मेम्ब्रेन बहुत सारे इंटैक्ट रहते हैं, इसीलिए ब्लीडिंग जो होगा वो स्लाइड होगा लेकिन ब्राइट रेड कलर का होगा और लोअर एब्डोमेन में डल पेन महसूस किया जा सकता है। किसमें? थ्रेटेंड अबॉर्शन में। उसमें क्या होता है? मेम्ब्रेन इंटैक्ट एंड ओएस क्लोज। समझ में आ गया? नेक्स्ट इनवाइटेबल अबॉर्शन। इसमें क्या होता है? ये एक प्रोसेस है। थ्रेटेंड अबॉर्शन में हम क्या देखें? थ्रेटेंड अबॉर्शन में हम लोग डिस्कशन किए कि इसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकता है, अबॉर्शन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकता है। मगर इनवाइटेबल अबॉर्शन में क्या होता है? इसमें प्रेगनेंसी अबॉर्शन का प्रोसेस इस स्टेज तक पहुंच जाता है, इस कंडीशन तक पहुंच जाता है जहां से रिकवरी इम्पॉसिबल है। इसका मतलब अबॉर्शन प्रोसेस एक बार स्टार्ट होने के बाद फिर प्रेगनेंसी को सेव नहीं किया जा सकता, प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगा ही होगा, ठीक है। इसमें प्रेगनेंसी को सेव क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि इनवाइटेबल अबॉर्शन में मोस्ट ऑफ द प्लासेंटल पार्ट जो होता है वो एंडोमेट्रियल लेयर से डिटैच हो जाता है, छूट जाता है, ठीक है। इनवाइटेबल अबॉर्शन में मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द प्लासेंटा हमारा एंडोमेट्रियल लेयर से डिटैच हो जाता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना या प्रेगनेंसी को सेव करना इम्पॉसिबल है। अगर इनवाइटेबल अबॉर्शन जैसा कंडीशन देखने के लिए मिलता है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने के लिए मिल सकता है, क्या फिजिकल चेंजेस अपीयर हो सकता है? इसमें क्या होगा? स्पॉटिंग होगा और क्रैम्पिंग होगा विदाउट सर्वाइकल डायलेशन, विथ सर्वाइकल डायलेशन, ठीक है। थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या हो रहा था? थ्रेटेंड अबॉर्शन में हो रहा था नो सर्वाइकल डायलेशन, स्पॉटिंग प्रेजेंट रहेगा, क्रैम्पिंग प्रेजेंट रहेगा लेकिन नो सर्वाइकल डायलेशन। बट इन इनवाइटेबल अबॉर्शन वी कैन नोटिस स्पॉटिंग एंड क्रैम्पिंग विथ सर्वाइकल डायलेशन, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लासेंटल पार्ट डिटैच्ड फ्रॉम द एंडोमेट्रियल लेयर, ठीक है। एंडोमेट्रियल लेयर से मोस्ट ऑफ द प्लेसेंटल पार्ट डिटैच हो जाते हैं, जिसके कारण हैवी ब्लीडिंग होता है और हमारा जो सर्वाइकल डायलेशन भी होता है। इंक्रीज वेजाइनल ब्लीडिंग विथ सीवियर कोलिक एंड लोअर एब्डोमिनल पेन। वेजाइनल ब्लीडिंग इंक्रीज करता है और लोअर एब्डोमेन में सीवियर कोलिक की पेन महसूस किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्लीट अबॉर्शन। टर्म जैसा है, आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं मेरे को लग रहा है। कंप्लीट अबॉर्शन मीन्स इसमें जो कंसेप्शन प्रोडक्ट होते हैं वो कंप्लीटली एक्सपेल आउट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें बोथ फीटस एंड प्लासेंटा दोनों एक्सपेल आउट हो जाते हैं। किसमें? कंप्लीट अबॉर्शन में, ठीक है।
Characteristics are subsidence of abdominal pain, vaginal bleeding is trace or absent. ठीक है, subsidence of abdominal pain, vaginal bleeding either absent होगा और trace होगा. ठीक है. देन इनकम्प्लीट अबॉर्शन. इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या है ये भी समझ में आ रहा होगा. जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है इस प्रक्रिया में, इस अबॉर्शन में, इनकम्प्लीट अबॉर्शन में जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो पार्शियली एक्सपेल आउट होते हैं और कुछ रह जाते हैं यूटेरस के अंदर. ठीक है. इस अबॉर्शन के कंडीशन में बहुत सारा जो ओमेन होते हैं वो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है उनको. ठीक है, क्योंकि अबॉर्शन का प्रोसेस ठीक से होता नहीं है. जो प्रोडक्ट हैं वो कम्प्लीटली एक्सपेल आउट होते नहीं हैं, वो पार्शियल क्या होते हैं, यूटेराइन कैविटी के अंदर रह जाते हैं. रहने के अगर वो रह जाते हैं तो उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन होगा. ठीक है, जिसके कारण वोमेन्स को, औरतों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है. ओके. देन कैरेक्टरिस्टिक persistent vaginal bleeding, colicky pain in lower abdomen और os dilated. ठीक है, persistent vaginal bleeding प्रेजेंट रहेगा, colicky pain in lower abdomen along with os was dilated. os is dilated. नेक्स्ट हम देखेंगे मिस्ड abortion. क्या होगा, मिस्ड abortion. मिस्ड abortion क्या है? It is also known as silent abortion. It is a condition when the fetus dead and retained inside the uterine cavity for more than 4 weeks. ठीक है, ये एक कंडीशन है जिसमें यूटेराइन कैविटी के अंदर ही फिटस का डेथ हो जाता है, लेकिन वो एक्सपेल आउट, बगैर एक्सपेल आउट हुए वो यूटेराइन कैविटी के अंदर रह जाता है अप टू मोर देन 4 वीक्स. इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, मिस्ड अबॉर्शन और साइलेंट अबॉर्शन भी कहा जाता है. ओके. देन कैरेक्टरिस्टिक्स, इस कंडीशन में क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है. परसिस्टेंस ऑफ ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज, सेंसेशन ऑफ यूटेराइन ग्रोथ, fetal heart sound not audible. ओके. परसिस्टेंस ऑफ ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज, ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज देखने के लिए मिल सकता है. ऐसा लगेगा कि यूटेरस का ग्रोथ हो रहा है, सेंसेशन ऑफ यूटेराइन ग्रोथ, बट FHS नॉट ऑडिबल, फेटल हार्ट साउंड ऑडिबल नहीं होता है. एम्प्टी सैक कैन बी सीन इन अल्ट्रासोनोग्राफी एंड रेडियोलॉजी शोज कोलैप्स फीटल स्केलेटन. अगर हम अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे तो क्या देखने के लिए मिल सकता है, एम्प्टी सैक जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होता है, फिटस का डेथ हो चुका होता है. ओके. और रेडियोलॉजी क्या शो करेगा, कोलैप्स फीटल स्केलेटल, दैट मीन्स देयर इज नो मूवमेंट इन फिटस. ठीक है. उसके बाद सेप्टिक अबॉर्शन. सेप्टिक अबॉर्शन क्या होता है, एनी अबॉर्शन एसोसिएटेड विद क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द यूटेरस caused by microorganism and its contents is called septic abortion. सेप्टिक अबॉर्शन क्या है, अगर कोई इन्फेक्शन के कारण अबॉर्शन होता है तो उसको सेप्टिक अबॉर्शन बोला जाता है. अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो एज यूजुअल बॉडी रेस्पॉन्स करेगा. क्या कि कैसा रेस्पॉन्स करेगा, पायरेक्सिया विथ चिल्स एंड राइगर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठंड लगेगा और स्टिफनेस होगा बॉडी का. ठीक है. वेजाइनल ब्लीडिंग फॉलोइंग बाय फाउल वेजाइनल डिस्चार्ज, जो वेजाइनल ब्लीडिंग होगा वो कैसा होगा, फाउल स्मेल होगा. प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन में और मे नॉट बी एक्सपेल्ड. ठीक है. सेप्टिक अबॉर्शन में जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है, कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है, वो आइदर एक्सपेल आउट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है. ओके. तो सेप्टिक अबॉर्शन को ग्रेडिंग किया गया है, ग्रेड सिस्टम में उसको ग्रेडिंग किया गया है. ग्रेड 1 हम किसको कहेंगे, अगर इन्फेक्शन यूटेरस तक लोकलाइज्ड है, अगर इन्फेक्शन यूटेरस तक स्प्रेड किया है तो वो आ जाएगा ग्रेड 1 कैटेगरी में. ग्रेड 2 किसको डिनोट करता है,
इन्फेक्शन स्प्रेड टू पेल्विक स्ट्रक्चर, अगर पेल्विक स्ट्रक्चर तक इन्फेक्शन स्प्रेड किया है तो वो है ग्रेड 2। और जेनरलाइज पेरिटोनाइटिस और सेप्टिक शॉक्स, ठीक है, यूटेरस और पेल्विक एरिया के बाद अगर इन्फेक्शन स्प्रेड किया हुआ है पेरिटोनियल कैविटी तक, जिसके कारण इन्फेक्शन हो गया है पेरिटोनियम में, पेरिटोनियल कैविटी में, जिसको हम पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। अगर पेरिटोनाइटिस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेड 3। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कोई चेंजेस करना है, कोई सुधार करना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मुलाकात होगा, रहता हूँ, गुड बाय, नमस्कार।